बोलो आचार्य संघ की जय हो। घाटोल नगरी धर्म की नगरी, ज्ञान की नगरी, जहां पे साधु संत का आवागमन हमेशा होता रहता है। और आचार्य भगवान अपने शास्त्र में लिखते हैं कि साधु संतों को भी उन्हीं नगरी में जाना चाहिए जहां के श्रावक भक्ति करना जानते हो, जहां के श्रावक धर्म करना जानते हो। और घाटोल तो धर्म करने पर अव्वल नंबर पे आता है। 2 साल पूर्व आचार्य गुरुदेव सत्संग इस घाटोल में आए थे। अष्टानी का महापर्व यहाँ पे हमने मनाया था। और उस समय भी जब प्रवचन किया था तो एक चीज बोला था मैंने, घाटोल, घा टो ल, घा टो और ल। यदि इस टो की जो मात्रा है उसको घा पे लगा दे तो वो घोटाला हो जाता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। और ये जैन धर्म भी यही बात बोलता है कि जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है ना वही 100 आने सत्य है। जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो खीरा है वही 100 आने सत्य है। और जो जिनेंद्र भगवान के अनुसार जो साधु संत उपदेश देते हैं वही 100 आने सत्य है। यदि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसमें आपने एक मात्रा भी यहीं से कहीं और कर दी तो उसी समय मिथ्या दृष्टि बन जाएगी, घाटोल का घोटाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? घाटोल का क्या हो जाएगा? एक मात्रा की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जिनेंद्र भगवान ने जिस जिस प्रकार से जैसे जैसे कहा है उसको उसी प्रकार से स्वीकार करना, यही सम्यक दृष्टि की पहचान है। और तुम बोलोगे नहीं, घाटोल तो है पर मुझे वो टो की मात्रा अच्छी नहीं लग रही है, घो पे ही गा जो है उसी पे मैं ओ की मात्रा लगाऊं तो वो चलने वाला। जैन धर्म आपके अनुसार नहीं चलने वाला। जैन धर्म तो जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार ही चलेगा। और जिनेंद्र भगवान भी कोई फिक्स नहीं है, कोई नाम फिक्स नहीं है। आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान बस इतने ही जिनेंद्र नहीं है। अनंत अनंत सिद्ध हो चुके हैं और अनंत अनंत अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। जो सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वीतरागी हैं, वो सब हमारे जिनेंद्र भगवान। और वो जो कहेंगे वो हमारे लिए मान्य है। उसमें हम एक मात्रा भी इधर से उधर हमें नहीं समझ में आता, ये बात अलग है। हमें घाटोल को घोटाला यही मानना है, ये बात अलग है। लेकिन घाटोल तो घाटोल ही रहेगा, घोटाला नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूं? तो जिनेंद्र भगवान ने जो कहा वो सत्य है। मोक्ष मार्ग तो ये निर्ग्रंथों का ही मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मोक्ष मार्ग है। अनंत काल से ये जीव पंच परावर्तन करता आ रहा है, यही सत्य है। और वो पंच परावर्तन करते करते ऐसे बहुत से भव्य जीव हैं जो उस पंच परावर्तन का जो साइकिल है उसे तोड़ के बाहर आ जाते हैं और अपने भव्यपने को प्रकट कर लेते हैं, अपने बोधत्व को प्राप्त करते हैं, ज्ञान की वृद्धि करते हैं, चारित्र को धारण करते हैं और सिद्ध भी बन जाते हैं। ये बात सत्य है। कल वासुपूज्य भगवान का जन्म कल्याणक है। इस घाटोल के मूल नायक वासुपूज्य भगवान, आप सबकी उनसे श्रद्धा बंधी हुई, सबके इष्ट वासुपूज्य भगवान, कल उनका जन्म कल्याणक है।
सब हर्षोल्लास के साथ में उस जन्म कल्याण और तप कल्याण को मनाओगे, परंतु लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य क्या होगा? आपका लक्ष्य अभी गड़बड़ है। लक्ष्य क्या होगा? हे भगवान, आज आपका कल्याणक मना रहे हैं, अच्छी धन संपत्ति देना, अच्छा सुख देना, अच्छा परिवार देना, ऐसा नहीं है? दादाजी, ये जो धोती दुपट्टे में, अच्छा आपका लक्ष्य क्या है बताओ? चलो, ये दादाजी जो बैठे हैं, आपका लक्ष्य क्या है? हाँ, आपकी एज क्या हो गई? आयु कितनी आपकी? 70। ज्यादा से ज्यादा 80 या 90 की आपकी आयु होनी चाहिए। अब 70 साल बीत गए हैं, तीर्थंकर जैसा बनना है, 20 साल बाकी है, 10 साल बाकी है, लेकिन पुरुषार्थ करने को अभी भी तैयार, तो लक्ष्य कहाँ गया? लक्ष्य भावना, भाते भाते भावना की बात करूं, अजीत जी कितने साल के हो गए? 61 साल के? 60 में तो क्या होता है? रिटायरमेंट। अब तो जो है सब कुछ बोनस है, कब छोड़ोगे? कल जन्म कल्याणक मनाओगे, तब कल्याणक मनाओगे, ये भी जानते हो उस वासु पूज्य भगवान के जीव ने पता नहीं अनंत काल उस संसार में बिता दिया। एक समय, एक क्षण ऐसा आया होगा कि वासु पूज्य भगवान के जीव को भी लगा होगा अनंत काल बिता दिया भावना बनाते बनाते, अब समय आ गया है कि उस भावनाओं को सफल भी करना है। तो कल्याणक मनाना सार्थक है दादाजी। कब समय आ जाए कोई भरोसा, यहां से जाने का कब समय आ जाए कोई भरोसा नहीं है। वो कह रहे थे ना, कल जन्म कल्याणक मनाना है, कल तप कल्याणक मनाना है, और दादाजी बहुत साल से भावना तो भा रहे हैं कि मैं भी एक दिन तीर्थंकर बनूंगा, भावना भा रहे हैं तीर्थंकर बनूंगा, लेकिन तीर्थंकर बनने के लिए जो पुरुषार्थ करना है वो मैं अभी नहीं करूंगा, तो काम कैसे होगा? आचार्य भगवान कहते हैं पंच परिवर्तन, 5 प्रकार के, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। भावना बना रहे थे ना, आप भाव की बात करते हैं। अनंत काल बीत गया, हर प्रकार के भाव बना लिए, 5 पाप के भाव तो आप जन्मों जन्मों से बनाते आ रहे हो, वो किसी को सिखाना। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे सिखाना नहीं पड़ता है कि भूख लगी है तो रोना चालू कर दे, भूख लगी है तो माँ का स्तनपान कर ले, बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है। यदि थोड़ा सा, वो छोटा सा बच्चा होता है ना, अगर मोबाइल चाहिए तो क्या करेगा? रोना चालू कर दे। उसे पता है माता जैसे ही हम रोना चालू करेंगे तो मोबाइल हमारे हाथ में। सिखाया क्या किसी ने? किसी ने सिखाया? मोबाइल चलाना सिखाया क्या? वो भजन सुनना नहीं चाहता है, लेकिन फिल्मी सॉन्ग सुनना। यदि उसके सामने नमोकार मंत्र चालू कर दो तो रोना चालू कर देगा, और उसी जगह पे कोई फिल्म स्टार की कोई सॉन्ग चालू कर दो तो क्यों ऐसा? 4 संज्ञाएं साथ में लगी हैं, 4 संज्ञाएं अनंत काल से साथ में लगी हैं। ऐसे भाव तो अनंत बार बना दिए। अब आदत सी पड़ चुकी है। कैसी आदत सी पड़ चुकी है? भूख लगना तो हमें आदत पड़ गई है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की आदत पड़ गई है। 5 पाप करने की आदत पड़ गई है। दुखी होने की आदत पड़ गई है।
क्रोध मान माया लोभ करने की आदत पड़ गई है, लेकिन धर्म करने की आदत अभी नहीं पड़ी। धर्म का अर्थ क्या है? रोज भगवान के दर्शन कर लेना, रोज भगवान की पूजा पाठ कर लेना, रोज भगवान का अभिषेक कर लेना, और साधु यदि आए तो उनको आहार दान दे देना। इसको धर्म नहीं कहते हैं, ये तो धर्म की क्रिया है। धर्म का मर्म अभी समझे नहीं है। ये क्रिया करते करते पीछे आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो आपका धर्म। कल जन्म कल्याणक मनाओगे तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? जिस प्रकार से वासु पूज्य भगवान ने कल के दिन इस संसार का अंतिम जन्म लिया था, उस प्रकार से ऐसा मेरा अवसर कब आएगा कि संसार के दुख से मैं भी निवृत्त होके अंतिम बार जन्म लूं, तब जाके वासु पूज्य भगवान का जन्म कल्याणक मनाना सार्थक होगा। कल तब कल्याणक मनाओगे, वो सार्थक तब होगा कि उस वासु पूज्य भगवान ने तो जन्म लिया। जन्म तो कोई भी ले लेगा, लेकिन जन्म लेने के बाद निग्रंथ भेष को धारण करके दूसरा जन्म जिसने लिया है, वही उसने अपने जीवन को सार्थक किया है। इस घाटोल में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबने सामान्य जन्म तो ले लिया है, लेकिन अभी निग्रंथ साधु बनने के भाव किसी के भी। अब बताओ, भावना बना रहे हो लेकिन भाव बने नहीं। 5 पाप पे 4 कषाय के, हर प्रकार के पाप के भाव आप बना चुके हो, लेकिन 3 भाव अभी भी शेष है इस संसार में, जो अभी भी आप नहीं बना पाए हो। और वो 3 भाव है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी भाव। जिस दिन वो भाव बन जाएंगे, उस दिन आपका ये संसार का चक्र टूट जाएगा, और उस दिन वासु पूज्य भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक मनाना भी सार्थक हो जाएगा। वासु पूज्य भगवान कोई बहुत बड़े महान आत्मा थोड़ी ना थे। पहले से कोई महान नहीं होता है, महान तो बनना पड़ता है। उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया था, तब जाके वो महान बने थे। उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया था, तब जाके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया था, इसलिए उनके 5 कल्याणक मनाने के लिए कौन आए थे? आपके जैसे साधारण मनुष्य, देव गति के जीव, सौधर्म इंद्र, जो इस पूरे पृथ्वी लोक का अधिपति है। यदि वो चाहे तो इस पृथ्वी को उल्टा कर सकता है, इतनी सामर्थ्य तो सौधर्म इंद्र में है। और वो सौधर्म इंद्र उस वासु पूज्य भगवान का दास बन के बैठा था। ऐसे ही महान नहीं बना चाहता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, और उस पुरुषार्थ का नाम ही है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और इन 3 भावों को भाना इतना आसान पर नामुमकिन भी नहीं। चाहो तो हम भी वासु पूज्य भगवान जैसे बन सकते हैं, परंतु जब जब वासु पूज्य भगवान के दर्शन करो, जब जब उन पे अभिषेक की धारा करो, जब जब उनकी पूजा करो, तो ये सोचना चाहिए कि हे भगवान, आप पे ये जल की धारा कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरी आत्मा पे जितना कर्म लगा है वो सब का सब धुल जाए। तो आपका अभिषेक करना सफल है, नहीं तो ऊपर से पानी नीचे उतर चला जाएगा। पूजा करना, द्रव्य चढ़ाना तब सार्थक है जब आपके मन में ये भाव आए कि आप पूज्य हो, इसलिए मैं आपकी पूजा आज कर रहा हूँ, और आज मैं पूजा इसीलिए कर रहा हूँ कि आगे जाके मैं भी पूज्य बन जाऊं। यदि ये भाव आए तो वासु पूज्य भगवान का जन्म और तप कल्याणक मनाना, नहीं तो दिन जैसे आ रहे थे और जा रहे हैं, उसी प्रकार से कल सूर्य उदित होगा और सूर्य अस्त होके दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए
ऐसे तो घाटोल वाले बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है, उन्हें हमें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी ज्ञान तो बहुत है, द्रव्य शुद्ध तो बहुत है, लेकिन भाव शुद्ध को प्रकट करने की कोशिश करो। अपने लक्ष्य को बदलो, केवल क्रिया पे ध्यान मत दो, अपने भावों को टटोलो और भावों को टटलते हुए भगवान की सेवा पूजा करोगे तो एक दिन भगवान बन जाओगे। ओम नमः सिद्धि में जय बोलो परम पूज्य अच्छे गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय हो।